Hello guys, welcome to another video from Expand Trading. So I just want to tell, note this video is in Hindi and I would release a voice over in English too. तो मैं अपने हिंदी यूजर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस लेके आया हूँ आज। टेक्निकल एनालिसिस जो आज मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, इससे आसान कोई भी नहीं बता पाएगा आपको कभी भी। और अगर आपको आज ये समझ आ गया तो आप मेरे से लिखवा के ले लो, आप ट्रेडिंग में कभी लॉस खा ही नहीं सकते। हाँ, पेशेंस की मैं किसी की गारंटी नहीं देता, कौन कितना पेशेंट है मार्केट में, कौन कितना नहीं है। कुछ लोग होते हैं डर जाते हैं, साथ ही साथ मार्केट थोड़ा सा भी रिएक्ट करती है। तो पर अगर आपने ये टेक्निकल एनालिसिस समझ लिया तो आप कभी फेल नहीं हो सकते ट्रेडिंग में। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप इंटरमीडिएट हो, अगर आप एक्सपर्ट हो तो जो चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ वो आपको पता होंगी। बट नॉलेज कभी भी खाली नहीं जाती। सो लेट्स स्टार्ट। तो मार्केट में स्टॉक मार्केट से, फॉरेक्स मार्केट से, क्रिप्टो की मार्केट से कोई भी आप उठा लीजिए। आजकल नए आ गए हैं क्रिप्टो में, वेब 3 चल रहा है आजकल। तो किसी भी चीज में पैसे कमाने के मार्केट स्टॉक मार्केट है। एक वर्ड जनरल रख लेता हूँ, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के दो तरीके हैं। आप चाहे तो इन्वेस्टिंग कर लो, चाहे आप ट्रेडिंग कर लो। अब आप बोलोगे ये तो सेम चीज है कि इन्वेस्टिंग भी ट्रेडिंग ही हो गई, पैसे लगा रहे हैं हम, कर नहीं। जब आप ये फर्क समझ लोगे ना अभी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में, तो आपका नजरिया इस चीज को लेके चेंज हो जाएगा कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या है। तो इन्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एसेट्स दैट इंक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम एंड प्रोवाइड रिटर्न्स इन फॉर्म ऑफ इनकम पेमेंट्स और कैपिटल गेन्स। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको किसी आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि भाई बिटकॉइन का रेट बढ़ने वाला है, तू बिटकॉइन ले ले। तो आपने बिटकॉइन को बाय करा, फॉर एग्जांपल। आप, ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका अभी के रेट से कोई लेना देना नहीं है। तो बिटकॉइन 1 लाख रुपए का था, आपने ले लिया। बिटकॉइन बढ़ के एक टाइम पे 30 लाख रुपए का हो गया। तो आपने उसमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट करा था, आपने ट्रेड नहीं करा था। आपको नहीं पता था ट्रेडिंग क्या होती है या वो क्या कर रहा है ग्राफ। आपने सोचा कि इसने बोला है, बिटकॉइन में सुन भी रहा हूँ आजकल कि बिटकॉइन बहुत चल रहा है, बिटकॉइन बहुत चल रहा है। तो आपने बिटकॉइन 1 लाख रुपए का लिया, उसमें इन्वेस्ट करा, वो 30 लाख रुपए का हो गया। ये आपकी होगी इन्वेस्टिंग टर्म्स, आपने एक कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया। सेम गोस फॉर प्रॉपर्टीज, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आपने एक प्रॉपर्टी ली, विद टाइम 5 साल 10 साल में उसके अंदर जो गेन हुआ वो आपकी इन्वेस्टमेंट गेन है, कैपिटल गेन है वो आपका। तो इन्वेस्टिंग में ये फर्क है। अब ट्रेडिंग, ट्रेड is a primary economic concept which involves buying and selling of commodities and services along with a compensation paid by a buyer to a seller। तो सॉरी, तो अब फर्क देख रहे हो आप यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं एसेट्स को इन्वेस्टिंग में। आपको कोई ये तो नहीं बोलता कि तू ऐसे कर कि बिटकॉइन तू बेच दे। जो मेरे दोस्त नए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कभी किसी ने ये बोला कि आपके पास प्रॉपर्टी है नहीं पर तू उसको बेच दे? ये तो नहीं हो सकता। या तेरे पास बिटकॉइन है नहीं तू उसको बेच दे, ये भी नहीं हो सकता। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में ये फर्क है। ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स, कमोडिटीज, फ्यूचर्स, कॉइन्स, किसी भी चीज को, एनएफटीज आप सेल भी कर सकते हो। लाइक यू कैन प्रेडिक्ट, अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन में कोई ऐसी न्यूज आई है, वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये भी टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है न्यूज को देखना। तो बिटकॉइन कोई न्यूज आई है जिससे पता लग रहा है हमें कि बिटकॉइन अब डाउन जाने वाला है, सो यू कैन सेल, यू कैन शॉर्ट बिटकॉइन, कि आपको पता है कि वो डाउन जाने वाला है। मैं कभी भी प्रिडिक्ट करने को नहीं बोलूंगा, मैंने पहले भी सुना है बहुत जगह पे, दिस इज अ नाइस रूल। मैं कभी प्रिडिक्ट करने को नहीं बोलूंगा, यू शुड रिएक्ट टू द मार्केट। आपको पता होना चाहिए मार्केट क्या कर रही है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा इस वीडियो में कि मार्केट क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है। आपने आज ये पूरी वीडियो देख ली तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई भी डाउट रह जाएगा जो मैं टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ फर्दर। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो इसमें टेक्निकल एनालिसिस में आपको किसी भी वीडियो में देख लो, किसी को भी सुन लो, इंग्लिश में सुन लो, हिंदी में सुन लो, किसी और भाषा में सुन लो, हमेशा एक ही चीज़ पहले बताई जाएगी, ट्रेंड। तो ट्रेंड से ही शुरू करता हूँ मैं। अब ट्रेंड होता क्या है, आपने मार्केट में कभी सुना होगा कि
अगर मैं जनरल भाषा में, जो मेरे जिनको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा नहीं पता है, कि एक जगह थी, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दिल्ली का सेक्टर 1 था। तो सेक्टर 1 के पास मॉल बनने लग गए, सेक्टर 1 के पास रेलवे स्टेशन आ गया, सेक्टर 1 के पास बस स्टैंड आ गया। अब हमें पता लग गया न्यूज़ से कि सेक्टर 1 डेवलप हो रहा है। तो अब सेक्टर 1 में जो आसपास की जगह है वहाँ लोग रहने जाएंगे, उनको एक अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, वहाँ पे अच्छा स्कूल बन गया है, वहाँ पे अच्छा रेलवे स्टेशन है, पास में एयरपोर्ट है। तो अब क्या होगा, वहाँ की प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ेंगे, लोग वहाँ पर जाके बाय करेंगे, घर वहाँ रहेंगे, जो भी है लोग प्रॉपर्टीज बाय करेंगे। तो वहाँ से हमें पता लगता है कि अब मार्केट अप ट्रेंड में है, अब सेक्टर 1 अप ट्रेंड में है, अब उसका रेट बढ़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे होता है मार्केट में ट्रेंड। तो मैं बताता हूँ, ये एरोस में हटानी भूल गया हूँ, तो ये एनिमेशन की थी, पर चलो। ट्रेंड्स तो है, पहले हम डेफिनेशन, ट्रेंड इज द डायरेक्शन दैट प्राइसेस आर मूविंग इन बेस्ड ऑन वेयर दे हैव बीन इन द पास्ट। ट्रेंड्स आर मेड अप ऑफ पीक्स एंड troughs. It is the direction of those peaks and troughs that constitute a market's trend. ये क्या कह रहा है, ट्रेंड इज द डायरेक्शन दैट प्राइसेस आर मूविंग इन। ट्रेंड डायरेक्शन है जिसमें प्राइस मूव कर रहा है, यही बताया मैंने आपको, प्राइस ऊपर को मूव कर रहा है तो वो ऊपर को जाता रहेगा, प्राइस नीचे को मूव कर रहा है तो वो नीचे को ही जाता रहेगा। वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है अगर सेक्टर 1 में, तो वो तो होती ही रहेगी ना, उन्होंने 3 चीजें बनाई, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, तो वो अब लगातार बढ़ता ही रहेगा। उसका नीचे आने का सीन बहुत टाइम बाद है, उसके सेक्टर 2 में ज्यादा डेवलपमेंट होगी, सेक्टर 3 में ज्यादा डेवलपमेंट होगी, या कोई दूर सेक्टर था उसमें ज्यादा डेवलपमेंट होगी, लोग वहां मूव कर रहे हैं, अब यहाँ के रेट्स डाउन आ रहे हैं। तो ये चीज मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा और डिटेल में। बट ट्रेंड प्राइसेस की मूवमेंट है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ट्रेंड्स आर मेड अप ऑफ पीक्स एंड ट्रफ्स। ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसका क्या मतलब है, पीक्स और ट्रफ्स का, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक हायर पॉइंट होता है, अगर एक मार्केट एक ऊपर को जा रही है, जा रही है, जा रही है, एक पॉइंट पे आएगी ना वो सैचुरेट हो जाएगी। अब एक प्लॉट है फॉर एग्जांपल, वो आज 80 लाख का है, ऐसा तो नहीं है कि कल को 80 करोड़ का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का। तो उसका एक सैचुरेशन पॉइंट है, वो वहां से नीचे आ जाएगा। क्या पता वो 2 साल बाद 2 करोड़ का हो जाए, क्या पता फिर से कुछ ऐसी चीज बन जाए उस सेक्टर में कि वो फिर से 4 करोड़ का हो जाए। तो अब देख रहे हैं, अब वो 4 करोड़ से 2 करोड़ पे आया, ये उसका ट्रफ है। जब वो 4 करोड़ का था वो उसका पीक था। इट इज द डायरेक्शन ऑफ दोस पीक्स एंड ट्रफ्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट ट्रेंड। अब ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। ट्रेंड, आप अभी के लिए ये लिख लीजिए, ट्रेंड 3 तरह का होता है। सबसे पहला है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड क्या होता है, हमारे पास मार्केट ऊपर को मूव कर रही है लगातार, जो मार्केट का ट्रेंड है वो हमें लगातार दिख रहा है कि मार्केट यहाँ लो से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एक हायर हाई पे गई। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हायर हाई होता क्या, जब हम अप ट्रेंड को अगली स्लाइड में, अगले ट्रेंड्स को अगली स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हायर हाई पे गई, फिर एक हायर लो पे आई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रॉपर्टी का रेट था 80 लाख, वो यहाँ गया 2 करोड़ हो गया, वो वापस आया, वो 1.5 करोड़ हो गया। ठीक है, अब वहां पे कोई अच्छी डेवलपमेंट हो गई तो वो 4 करोड़ हो गया, चार नहीं चलो 3 करोड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से सैचुरेशन पॉइंट आ गया, लोग ज्यादा हो गए, या कहीं और पे मार्केट अच्छी सेटअप हो रही है, तो उसके अंदर थोड़ी सी और सैचुरेशन आएगी, वो प्लॉट 2.5 करोड़ का हो जाएगा। बट एज सुन एज देर आर मोर डेवलपमेंट्स, ठीक है, और डेवलपमेंट वहाँ होती जाए, वहाँ पे और लोग आते जाए, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता जाएगा, वहाँ हाईवे निकल जाए। ठीक है, सो द प्राइसेस आर गेटिंग मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। बेसिक अप ट्रेंड का मतलब यही है कि प्राइस एक नीचे से स्टार्ट हुआ और ऊपर को जाता रहा। अब नेक्स्ट इज डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड क्या होता है, आपके पास ऊपर से प्राइस स्टार्ट हुआ और अब वो नीचे को जा रहा है। ये तो बहुत इजी है समझना। अब मैं इसमें अगर आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का ही एग्जांपल लेते हैं, तो प्रॉपर्टी का रेट भी अगर गिरेगा तो लगातार गिरता रहेगा। ये भी आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि कोई भी चीज है, उसका रेट अगर एक बार गिरना शुरू होता है तो वो गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई नया अपडेट ना आए। किसी भी कंपनी का आप देख लो, कोई भी कंपनी है वो गिरती रहेगी। अगर किसी कंपनी के मोबाइल, नोकिया के मोबाइल फोन्स पहले बहुत चलते थे, अब उन्होंने कोई जनरल अपडेट मार्केट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं करा, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है, या उनकी मार्केट की जो
कवरेज थी ओवरऑल गिरती जा रही है, वो लगातार गिरती जा रही है अनटिल एंड अनलेस वो कोई नया अपडेट, कोई नई डेवलपमेंट नहीं करते। तो उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 करोड़ का घर था, वो 3 का हो गया, थोड़ी सी डेवलपमेंट कोशिश करी उन्होंने पर बात नहीं बन रही है, अब वो 1 करोड़ का रह गया। अब कल को बिल्कुल ही खत्म हो गया वो, अब टाउन कहीं और चला गया है, नया टाउन बस गया है दिल्ली से, जैसे न्यू दिल्ली हुआ था, ठीक है, आई डोंट से कि दिल्ली के रेट नीचे आ गए हैं, वही दिल्ली के रेट बहुत है। तो नया टाउन हो गया है, वहां पे लोग मूव कर गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो नहीं रही है, तो उसका प्राइस डाउन ही आता रहेगा। दैट इज अ डाउन ट्रेंड। प्राइस की मूवमेंट नीचे को अगर प्राइस मूव कर रहा है कहीं भी दिख जाए आपको तो पुट लेना, साथ ही डाउन ट्रेंड है भाई। थर्ड इज साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड अभी के लिए आप इतना समझ लो कि साइडवेज ट्रेंड ना तो अप ट्रेंड है भाई, ना डाउन ट्रेंड है, ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना प्राइस नीचे जा रहा है। प्लॉट 1 करोड़ का भाई 5 साल हो गए, प्लॉट 1 करोड़ का ही रह गया, बढ़ ही नहीं रहा रेट, पागल बना दिया जिस भी डीलर ने बेचा था। अब बताओ क्या करें। तो फिर वहां मार्केट साइडवेज ट्रेंड में, तीनों ट्रेंड आपको अभी के लिए अगर समझ आ गए हैं भाई बहुत है, मतलब बहुत मुश्किल होते हैं भाई, लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि यार ये है क्या, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मैंने कभी देखा ही नहीं। बट अगर आपको इतना समझ आ गया ना, तो आप ऐसे लगा लो कि आप 50% समझ गए। तो फिर अब अप ट्रेंड है क्या, अभी भी अगर हल्का सा भी डाउट होगा ना आपको तो अभी क्लियर हो जाएगा कि मैं अप ट्रेंड को कहना क्या चाहता था। मैंने बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन करी है यहाँ पे, मैंने अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बताने की। मुझे नहीं लगता मेरे कि इससे ज़्यादा डिटेल में अलग अलग से आपको कोई समझाएगा कि ये है क्या। मैं बिल्कुल बेसिक पे चला गया हूँ, इससे ज़्यादा बेसिक में बता नहीं पा रहा था। ये वही मैंने शटर स्टॉक से लिए, वो दिख रहा होगा यहाँ पे शटर स्टॉक। तो let's start. An uptrend is an overall move higher in price created by higher highs and higher lows. तो uptrend क्या है, मूवमेंट हायर, ऊपर को मूवमेंट हो रही है, प्राइस ऊपर को बढ़ रहा है। अगर प्राइस ऊपर को बढ़ रहा है तो वो अपट्रेंड है जिसमें हायर हाइज बनते हैं और हायर लोज बनते हैं। इतना समझ आ गया, बढ़िया। इट डिस्क्राइब्स व्हेन द प्राइस इज मूविंग अपवर्ड्स और गेटिंग हायर। ये बता रहा है हमें कि प्राइस अभी अपवर्ड मूव कर रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो देख रहे हो, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और ऊपर को जा रहा है। तो ये क्या बन गया, ये अप ट्रेंड है। ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 था, अब प्राइस यहाँ पे 100 हो गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे 0 से पहले 25 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 40 हो गया, फिर 75 हुआ, फिर 70 हो गया, अब 100 है। तो ये क्या बन गया, ये अप ट्रेंड है। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है मार्केट एक नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट हुआ था और अब मार्केट ऊपर को मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमें अप ट्रेंड दिख गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये एच एच ये क्या है, ये हायर हाई। एच एच मतलब हायर हाई, एल एच मतलब लोअर हाई। ठीक है, अब इसको जैसे मर्जी लिख लो, हायर लो लिख लो, लोअर हाई लिख लो, एक ही बात है यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मेरे को थोड़ी सी आसानी रहती है कि अप ट्रेंड है तो हाई लिखना, लोअर ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड है तो लो लिखना। क्लियर शॉर्टकट्स है भाई, अपने मार्केट की अपनी अपनी एनालिसिस होती है सबकी। मैं किसी की एनालिसिस को बुरा नहीं कहता या किसी की एनालिसिस को बहुत अच्छा नहीं कहता, हर इंसान अपने हिसाब से एनालिसिस करता है, सबके अपना अपना ढंग है मार्केट को देखने का। तो जैसे जो नॉलेज जहाँ से मिल रही है वही ले। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, इसने एक हायर हाई क्रिएट करा। हायर हाई का मतलब क्या समझ आ रहा है आपको, कि एक ऊपर हाई क्रिएट करा, एक नया हाई क्रिएट करा, उसके बाद वहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे को आ गया, तो इसने एक लोअर हाई क्रिएट करा। यहाँ पे एक ऊपर का हाई था, इधर एक नीचे का हाई है, तो ये हायर हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया, है ना, सिंपल सी बात। तो फिर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर को मूव करना शुरू हुआ, ऊपर गया 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 गया। अब इसने ये वाले हायर हाई से ऊपर एक और हाई बना दिया, तो अब ये क्या हुआ, हायर हाई, एक और हायर हाई बना दिया, ये हायर हाई 2 लिख दो। ठीक है, अब एक फिर से मार्केट नीचे को आई, अब ये इस वाले लोअर हाई से ऊपर है पर इससे तो नीचे है। ठीक है, अब तुम मेरे को बोलोगे कि भाई ये और ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है भाई। ये मार्केट यहाँ से ऊपर को गई, फिर नीचे को आई,
ठीक है, अब ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे को नहीं आ रही, मार्केट यहाँ से ऊपर को जा रही है। तो ये एक और लोअर है, ये लोअर है 2। अब मार्केट यहाँ ऊपर आई, इसने एक और हायर हाई बनाया, ये हायर हाई 3। फिर नीचे को आई, अपना उसने टेस्ट करा फिर से मार्केट ने, लोअर हाई 3, और फिर ऊपर को चली गई। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर को चल रही है तो हमेशा ऊपर को चलती रहती है, या मार्केट नीचे को आ रही है तो हमेशा नीचे को चलती रहती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब ये मेरा, अच्छा ये तो आपके लिए बहुत कम्प्लेक्स है। अब ये सब कुछ ऐसे डर मत जाना कि भाई ये तो इसने क्या क्या कर रखा है, बहुत आसान है। जब आप मेरी सारी वीडियोस देख लोगे आने वाली, आप सब कुछ करना सीख जाओगे और एक्सपर्ट हो जाओगे ट्रेडिंग में, मेरे से लिखवा के दे दो। तो हम देख लेते हैं कोई ऐसा, अगर आप उठाते हैं बैंक निफ्टी की बताओ। तो मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी। और देख रहे हो ये क्या है, ये क्या हो रहा है। मैं इसको अगर मार्क कर दूँ ट्रेंड लाइंस, ये ट्रेंड लाइन है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा ट्रेंड लाइन होती क्या है, इसको मार्क कैसे करना। मैं सिर्फ आपकी इलस्ट्रेशन के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये अब मैंने बना दी ट्रेंड लाइन, ये थोड़ी सी रफ है तो मैं इसमें आपको दिखाना क्या चाहता हूँ। देख रहे हो, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर को मूव कर रही है लगातार, यहाँ से ऊपर 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 फिर ऊपर। ठीक है, यहाँ मार्केट आई, इसने एक हायर हाई बनाया, यहाँ आई लोअर हाई बनाया, एक और हायर हाई बनाया, यहाँ पे आई फिर एक लोअर हाई बनाया, हायर हाई लोअर हाई हायर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मार्केट हायर हाई नहीं बना पाई, उसने एक और यहाँ पे हमें रीटेस्ट दिखाया और फिर यहाँ पे एक हायर हाई बनाया जो इससे ऊपर है। समझ गए। अभी मैं आने आगे पूरा ये एक्सप्लेन करूंगा, बैंक निफ्टी भी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। मैं पूरी एनालिसिस दूंगा अभी के लिए कि बैंक निफ्टी में नेक्स्ट क्या होने वाला है। मैं इंडियन स्टॉक्स के बारे में यूजली बताता नहीं हूँ, बट आई जस्ट वांट टू टेल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे मैं फॉरेक्स में डील करता हूँ, चाहे मैं क्रिप्टो में डील करता हूँ, चाहे मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में डील करता हूँ, ग्राफ्स हर जगह सेम है। ग्राफ्स कहीं पे भी फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है फॉरेक्स का ग्राफ ऐसा चलता है भाई, क्रिप्टो का ग्राफ ऐसा चलता है, बैंक निफ्टी का ऐसा कुछ नहीं है, सब ग्राफ सेम है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम कवरेज होता है। ठीक है, फॉरेक्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है मार्केट का, क्रिप्टो का बहुत कम है। ठीक है, इस हिसाब से कुछ फर्क पड़ता है। ग्राफ्स की जो रिएक्शन है, प्राइस एक्शन है, वो हर जगह पर आपको सेम मिलेगा, कहीं पे भी उसमें कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं। तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, अब हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, अप ट्रेंड, दूसरा डाउन। ठीक है, अब जिसको डाउन ट्रेंड के बारे में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है वो यहाँ क्लियर हो जाएगी। A downtrend describes the movement of a stock towards a lower price from its previous state. तो डाउन ट्रेंड क्या बता रहा है हमें, प्राइस एक पॉइंट पे था, अब प्राइस वहां से नीचे को आ गया और नीचे को ही आई जा रहा है, तो अब वो क्या बन रहा है, डाउन ट्रेंड। मार्केट का प्राइस फॉर एग्जांपल $1,000 पे था, अब वो $100 पे आ गया। अब ऐसा नहीं वो 1000 से सीधा ही 100 पे आ गया होगा, वो 1000 से 900 आया होगा, 950, फिर 800, 850, 700, 750। ठीक है, तो अब वो डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, वो नीचे को आ रहा है, होली 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 नीचे को आ रहा है। मुझे पता लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। So it will exist as long as there is a continuation of lower highs and lower lows in the stock market. समझ गए, इतना समझ आ गया। चलो ठीक है, कि मार्केट मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा यहाँ, कि ये दोनों तो चेंज हो गए भाई, तो बता रहा था यहाँ पे लो आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने हाई लिख दिया, पर कुछ फर्क नहीं है भाई, यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा ना हायर लो, ठीक है, और लोअर लो एक ही बात है। ठीक है, लोअर हाई हायर लो एक ही बात है, कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, एक ही बात है, हमेशा याद रखना। जब आप एक बारी देख लोगे ना अच्छे से ग्राफ्स को, इस पे 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन लगाओगे ट्रेंड, तो आप ऐसे चुटकी मार के समझ जाया करोगे। तो अब मैं बस जो आपको बता दूंगा ना, आप चुटकी मार के समझ जाया करोगे कि डाउन ट्रेंड कैसे है। अब देखो ये क्या हो गया, देख रहे हो, मार्केट का प्राइस स्टार्ट हुआ, ऊपर आया नीचे गया, फिर ऊपर आया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट लिखा है।
ठीक है, हायर लो। अब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ ऊपर से, फॉर एग्जांपल $100 से स्टार्ट हुआ मार्केट, मार्केट नीचे आ गई 70 पे, ठीक है। अब वो क्या बन गया, लोअर लो। मार्केट नीचे आई, उसने एक डाउन क्रिएट करा, अब वहाँ से वो हल्की सी ऊपर को मूव करी, तो यहाँ पे क्या बन गया, हायर लो, ठीक है। समझ रहे हो, लोअर लो हायर लो। एक नीचे मार्केट ने एक पॉइंट एक्शन क्रिएट करा, प्राइस एक्शन क्रिएट करा, यहाँ से मार्केट हल्की सी ऊपर को मूव करी और नीचे जाने के लिए, तो ये लोअर लो बन गया, नीचे का लो, ये ऊपर का लो, हायर लो, ठीक है। मार्केट तो लो मूव कर रही है, तो हम हाई थोड़ी मार्क कर देंगे कि हायर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट अगर नीचे को मूव कर रही है तो वो लो बना रही है, ठीक है, तो वो नीचे का लो, ये ऊपर का लो, लोअर लो हायर लो। अब मार्केट हायर लो से फिर नीचे को मूव कर गई, अब वो इससे नीचे को मूव कर गई है, तो एक और लोअर लो बन गया, तो ये क्या होगा, LL2, सेकेंड लोअर लो हमारा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा, इसको LL2 नहीं बोलते, ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं आपके, ठीक, सॉरी सपोर्ट पॉइंट्स हैं आपके। अब मैं आगे वाली जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें ये डिस्कस करूंगा, अभी के लिए जो मैं समझा रहा हूँ आप फटाफट से वो समझ लो। अब मार्केट यहाँ से फिर से हल्का सा ऊपर को मूव करी, ठीक है। और जो मैं बता रहा था, यहाँ पे मार्केट 70 पे आई, 75 से मूव करी, मार्केट 40 पे आ गई, अब मार्केट यहाँ से 50 पे मूव कर गई, अब इसने एक और हायर लो बना दिया, ठीक है। अब ये एक हायर लो था, ये एक हायर लो है, अब वहाँ से मार्केट फिर नीचे को आ गई, अब मार्केट यहाँ पे 20 पे आ गई है, ठीक है। अब हमें पता लग गया है कि ये एक और लोअर लो बन गया भाई, इसके बाद एक हायर लो और बनेगा, ठीक है, ये लोअर लो 3, ये एक और हायर लो बना है यहाँ पे 25 पे, और उसके बाद मार्केट क्रैश। समझ, इतना समझ आ गया मार्केट का डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अगर इतना समझ आ गया ना तो सब कुछ ही समझ आ गया बस। मार्केट ट्रेंड में ही चलती है, जब आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना आ गया ना, सब कुछ करना आ जाएगा, बाकी सब तो बच्चों का खेल है। और मैं अपने बिगिनर फ्रेंड्स को एडवाइस करूँगा कि भाई हमेशा अप ट्रेंड में ट्रेड करना। आप थोड़ा सा सीख जाओगे, आपको डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट्स निकालने आ जाएंगे, तो आप डाउन ट्रेंड पे कोशिश करना, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा सजेस्ट करूँगा कि अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड करो। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वेट करो, ठीक है। अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड करो, डाउनवर्ड ट्रेंड में वेट करो, सीधा फंडा है, ये समझ जाओगे तो कभी ट्रेडिंग में नुकसान हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट, अब दूसरा डाउन ट्रेंड था, पहला अप ट्रेंड था, दूसरा डाउन ट्रेंड था, तीसरा क्या होगा, साइडवेज ट्रेंड। ये मेरे को सबसे इरिटेटिंग लगता है। अगर मार्केट साइडवेज ट्रेंड में मूव कर रही है ना, तो उससे बुरा तो किसी ट्रेडर के लिए हो ही नहीं सकता। कि मार्केट से अगर कोई आपको बोल देना, आपका ट्रेडर दोस्त कि यार साइडवेज मार्केट मूव कर रही है, तो समझ लेना बहुत परेशान है वो, डिप्रेशन में चला जाए, उसको बढ़िया सलाह देना कि नहीं नहीं भाई कोई चक्कर नहीं है, हो जाएगी ऊपर नीचे। तो a sideways market or horizontal trend is a market phase where price rises and falls within a particular range. अब बिटकॉइन है, ठीक है, अगर वो 500 से $1000 का हो जाए तो बढ़िया मज़ा आ रहा है, ठीक है। 1000 से 1500 हो जाए, 1500 से 1000 हो जाए, 1000 से फिर 500 हो जाए, 500 से 2000 हो जाए, ठीक है, बढ़िया ऊपर नीचे हो रहा है। पर अगर वो 1000 से 1100 हो जाए, 1100 से 900, फिर 900 से 1100, पर 1000 भी मुड़ गया बीच में, इसको मैं थोड़ा सा 1000 से 1100 पर गया, 1100 से 900 पर आ गया, ठीक है। अब 900 जो फिर 1000 पे चला गया, फिर 900 पे आ गया, फिर 11। अब ये साइड वेज ट्रेंड है, ना तो मार्केट ढंग से ऊपर जा रही है, ना मार्केट ढंग से नीचे आ रही है, ना तो मैं ऊपर प्रॉफिट ले पा रहा हूँ, ना मैं नीचे प्रॉफिट ले पा रहा हूँ। तो अब मार्केट साइड वेज ट्रेंड में मूव कर रही है, मेरे लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे। और एक डिसिप्लिन अच्छे ट्रेडर, अगर मैं गुड बॉय ट्रेडर हूँ, तो मैं कभी भी साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड नहीं करूँगा। तो मेरे को थोड़ा सा वो मिला नहीं, तो ये मैंने कैंडल्स के साथ समझा दिए। कैंडल मैं आपको बताऊंगा, आप इसको फॉर द टाइम एरो ही मान के चलो, एरो 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 एरो, ठीक है। कैंडल्स मैं आगे समझाता हूँ आपको क्या होती है। बट मार्केट यहाँ आई, इसने देखो यहाँ पे कोई हायर हाई मान लो, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर आ रही है, इसने यहाँ हायर हाई क्रिएट कर दिया, अब मार्केट नीचे आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर है, समझ गए। अब मार्केट यहाँ से ऊपर आ गई, पर ये यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पाई। अब मैं इसको हायर आई टू कैसे बोलूँ, अगर यहाँ आ जाती तो मैं बोल देता कि हायर आई टू है, और ये हायर आई टू नहीं बना, ये तो साइड को चल पड़ी। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, ओह ये तो डाउन ट्रेंड लग रहा है। हाँ, तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड मूव कर रही है,
ये आ गया हमारा हायर लो, ये आ गया हमारा लोअर लो, ठीक है, ये आ गया हमारा हायर लो, और ये एक और लोअर लो। वाह भाई, मार्केट बढ़िया डाउन ट्रेंड में चल रही है, नीचे ही जाएगी। ओ, ये क्या हो गया, ये तो हमारे पहले वाले हायर लो पे आ गई। अब क्या, मार्केट ऊपर को तो नहीं जाने लग गई, पर मार्केट फिर नीचे आ गई, ठीक है। अब मार्केट फिर हम ऊपर गई थोड़ी सी, फिर नीचे आई, ठीक है। इस बार उसने एक और छोटा सा लो क्रिएट करा, और वहाँ से मार्केट फिर ऊपर चली गई, और फिर हमारे जो हमने स्टार्टिंग में अपना हायर लो मारना था, मार्केट फिर से वहाँ आ गई। अब मार्केट ना तो भाई डाउन ट्रेंड में चल रही है, ना अप ट्रेंड में चल रही है, ये बार बार एक ही ये साइडवेज ट्रेंड है। ना तो कोई स्पेसिफिक हाई है इसका, ना कोई इसका स्पेसिफिक लो है, ठीक है। ये यहाँ पे बार बार टच करके वापस जा रही है, यहाँ पे बार बार टच करके वापस जा रही है, तो मार्केट साइडवेज ट्रेंड में चल रही है। साइडवेज ट्रेंड में कभी भी ट्रेड मत करो, कभी भी। साइडवेज ट्रेंड हमेशा नुकसान देगा, हमेशा। कभी भी ट्राई कर लेना साइडवेज ट्रेंड में, कभी आज तक कोई प्रॉफिट नहीं निकाल पाया, ना कोई निकाल पाएगा। कोई निकाल पाता तो भाई मुझसे मिलवा दो, मैं उससे सीखना चाहूँगा कैसे निकालते हैं। तो आगे चलते हैं अपन, ठीक है। और बताता हूँ मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस ना, आज मैं आपकी टिप्स पे करा दूंगा। आप कहोगे कि बस टेक्निकल एनालिसिस आज के बाद कहीं और किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब समझ आ गया कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, ठीक है। तो अब बताता हूँ मैं आपको कैंडल स्टिक्स। पिछली में आपने देखा ना, कैंडल स्टिक्स दिखाई मैंने आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैंडल स्टिक थी क्या। A candlestick is a type of price chart used in technical analysis that displays the high, low, open, and closing price of a security for a specific period. कैंडलस्टिक हमें क्या बता रहा है भाई, कैंडलस्टिक हमें बता रहा है कि एक प्राइस का एक एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन, वो एक मिनट में, ठीक है। ये बताऊंगा आपको अभी डिटेल में, पूरा बताऊंगा ये मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, क्या कर रही थी उस टाइम पे मार्केट, सब कुछ आप एक कैंडल से देख सकते हो। छोटी सी चीज़ है पर कितना कुछ लेके चलती है, देख रहे हो। कैंडल पूरा आपको बता सकती है। अगर आपको एक कैंडल पढ़नी आ गई है तो आप एक मूवमेंट ऑफ टाइम पे अच्छे से पता लगा सकते हो कि मार्केट इस टाइम क्या कर रही थी, क्या करना चाह रही है। आपको अपना रिएक्ट करने में, मैं प्रिडिक्ट नहीं बोल रहा, रिएक्ट, आपको मार्केट के साथ रिएक्ट करने में और इजी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ इसके बाद इजी इजी है, बस मुश्किल पार्ट तो आप समझ चुके हो। तो ये है हमारी कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये मैं ऐसे लगा लो, इसको हम बोलते हैं, वैसे हम इसको बोलते हैं बाय कैंडल, ठीक है। ये लॉन्ग कैंडल है, बाय कैंडल, लॉन्ग कैंडल, अपवर्ड कैंडल, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रही है हमें, ये शो कर रही है कि मार्केट ने अपने आप को ऊपर को पुल करा, मार्केट का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे अगर $100 पे थी, तो मार्केट यहाँ पे $120 पे हो गई है, मार्केट यहाँ से ऊपर को मूव कर गई। समझ आ गया इतना, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है हमें, ये कैंडल रेड है जो, ये रेड कैंडल में मतलब क्या हुआ, डाउन, मार्केट का प्राइस नीचे आ रहा है। अब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बता रही है कि वो मार्केट का प्राइस भाई उस टाइम में नीचे आया है, ठीक है। वो मार्केट $100 पे खुली, $100 पे खुली, और फिर वो $80 तक गई है उस स्पेसिफिक टाइम पे, ये हमें पता लग रहा है यहाँ से। पर फिर ये क्या है, ये जो लाइन है यार, ये पता नहीं क्या क्या दिखाई जा रहे हैं। अब ये बताता हूँ, दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो जो ये है ना बीच वाला, इसको बोलते हैं बॉडी। ये ग्रीन ग्रीन पार्ट और ये रेड रेड पार्ट देख रहे हो, ये बॉडी है, ये कैंडल स्टिक्स की बॉडी है, ठीक है। अब अगला, ये जो डंडियाँ ऊपर इसके, ये क्या है भाई, ये विक्स है। बॉडी और विक्स का आ गया बात समझ। अब है क्या बॉडी, बॉडी हमें बताती है कि कैंडल फॉर एग्जांपल यहाँ पे $100 में खुल गई, बताऊँ तो यहाँ पे ओपन है, जहाँ पे अभी मैं आपको रेड कैंडल के बारे में, ग्रीन कैंडल के बारे में बता रहा हूँ, रिलीज सॉरी, ग्रीन 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 कैंडल के बारे में बता रहा हूँ। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट यहाँ पे खुली, मार्केट का प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, तो फॉर एग्जांपल मार्केट का प्राइस 100 पे ओपन हुआ, ठीक है। आगे बात समझ, $100 पे, ₹100 पे, चलो ₹100 पे मार्केट का प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट ने फिर ऊपर को जाना शुरू करा,
ठीक है, ग्रीन एरो के साथ जाती रही जाती रही जाती रही जाती रही जाती रही, यहाँ तक आ गई मार्केट, आ गई। ठीक है, ये मान लो हमारा है 150। थोड़ी सी अगर राइटिंग आपको ऐसी लगे ना तो कमेंट में मत लिखना, ये राइटिंग इस चीज़ की माउस के साथ ऐसा ही होता है भाई। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे मार्केट 150 प्राइस है, यहाँ पे मार्केट 100 से 150 पे आ गई। ठीक है, अब मार्केट ने क्या करा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे को मूव हुई और यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, अब मैं आपको पहले इसके साथ एक पॉइंट समझाता हूँ। स्पेसिफिक पीरियड का मतलब क्या है? स्पेसिफिक पीरियड का मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ टाइम की कैंडल देख रहे हो। अगर ये 1 मिनट की कैंडल है, ये 1 मिनट में बनी है, ये 5 मिनट में बनी है, ये 15 मिनट में बनी है, ये 30 मिनट में बनी है, ये चीज़ पता लग रही है आपको यहाँ से कि कैंडल एक स्पेसिफिक मूवमेंट ऑफ टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में अभी 1 बज रहा है। ठीक है, आप घड़ी पे टाइम देख लो, 1 बज रहा है। अब मार्केट, अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो मार्केट 1 बजे से 1 बज के 5 मिनट में ये कैंडल आपको बताएगी कि 1 बजे से भाई 1 बज के 5 मिनट में ये हुआ है मार्केट में। अगर आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है 1 बज के 5 मिनट के बीच में, तो सॉरी 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 भाई, तो मार्केट की क्या करी थी, मार्केट 1 बजे भाई 100 पर खुली, मार्केट फिर उसी के बीच में 150 पे भी चली गई, पर मार्केट 1 बजकर 5 मिनट पे 140 पे क्लोज होगी। ठीक है, ये है अब इसका क्लोजिंग पॉइंट 140। इतना समझ आ गया? अगर ये आपको समझ आ गया ना, कैंडल समझ लियो भाई, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद ट्रेडिंग करेंगे बस। ठीक है, ऐसे मत बोलना, बार बार बोल देता हो गया हो गया हो गया, फिर एक नई चीज़ दिखा देता है। पर अगर आपको ये चीज़ें, आज का ये टेक्निकल एनालिसिस पूरा समझ आ गया ना, उसके बाद आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। आप खुद ही करते रहोगे, हो गए, ये बढ़िया चीज़ सिखा दी है इसने। ठीक है, तो मार्केट यहाँ 140 पे क्लोज होगी, पर अब मार्केट 1 बजे या 100 पर खुली, 150 पर हुई, पर हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट एक लो भी है। ठीक है, जो कि है फॉर एग्जांपल 90 पे। अब आप कह रहे हो कि मार्केट 90 पे भी आई थी, यहाँ से आपको ये पता लग गया, मार्केट 100 पर खुली, ऊपर को गई 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 गई, हाई पे 150 पर गई, पर कैंडल उसी 5 मिनट पे 90 पर भी जाके आई। ठीक है, और फिर वापस वो 140 पे क्लोज होगी। अब देख रहे हो प्राइस एक्शन क्या था यहाँ पे हमारा, कैंडल का प्राइस एक्शन बता रहा हूँ सिर्फ, प्राइस एक्शन को इन जनरल मत लेके चलना, टर्म डिफाइन कर रहा हूँ कि मार्केट 100 से स्टार्ट हुई, 150 पर गई 1 बजकर 2 मिनट पर, 1 बजकर 3 मिनट पर वो 90 पे आ गई, 1 बजकर 4 मिनट पर वो आई, बीच में हमारे 125 130 पे, और वो 1 बजकर 5 मिनट पर वो 140 पे क्लोज हो गई। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, ये यहाँ से मुझे पता लग गया ये मार्केट का लो है। ठीक है, जो था 90 पे, 100 पे मार्केट ओपन हुई। ठीक है, मार्केट 140 पे क्लोज हुई। ठीक है, और 150 उस मार्केट का हाई है। ठीक है, अब सिमिलरली इधर है। ठीक है, मार्केट 1, ये पॉइंट हम सेम रखेंगे 150। ठीक है, ये पॉइंट भी सेम रखेंगे 140, ये पॉइंट भी सेम रखेंगे हम 100, और ये पॉइंट भी हम सेम रखेंगे 90। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मार्केट, जैसे आपने ये समझा ना बढ़िया तरीके से, उसी तरह से ये है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है, एक बिल्कुल सेम कैंडल है। ठीक है, मार्केट ओपन हुई 140 पे, 140 पे क्लोज हुई थी ना मार्केट। अब जहाँ पे मार्केट क्लोज होती है वहीं से ओपन होती है, हमेशा याद रखना, अगर मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई है वहाँ से ओपन नहीं हो रही है तो वो गैप है मार्केट में। ठीक है, वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही थी उस टाइम पे, मार्केट में ट्रेड नहीं डल रही थी, वो मार्केट में गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, उस गैप में भी ट्रेड्स लेना बहुत प्रॉफिटेबल रहता है, कईयों के लिए नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। ठीक है, तो मार्केट ओपन हुई 140 पे, वहाँ से मार्केट नीचे को मूव करी। ठीक है, 140 पे ओपन हुई, मार्केट नीचे को मूव करी और 190 पे आ गई। ठीक है, अब मार्केट वहाँ से ऊपर को मूव कर गई और 150 पे चली गई।
150 से वो वापस आ गई 100 पे, और 100 पे आके वो क्लोज हो गई। अब इसका क्या मतलब है, मार्केट ने 140 पे अपनी ओपनिंग ली, उसने एक लो बनाया 90 पे, ठीक है। 1 बजकर 5 मिनट पे मार्केट 140 पे ओपन हुई, उसने अपना लो बनाया 1 बजकर 7 मिनट पे 90 पे, 1 बज के 8 मिनट पे वो 150 पे चली गई कैंडल, ठीक है, बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही 150 पे आ गई, पर 1 बज के 10 मिनट पे वो वापस 100 पे आके क्लोज हो गई। समझ आ गया? तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग ली अपनी 140 पे, मार्केट नीचे गई 90 पे, 50 पे उसने ओपन हुई 140 पे, लो बनाया उसने अपना 90 पे, हाई बनाया उसने अपना 150 पे, और क्लोज कहाँ पे होगी वो 100 पे। समझ आ गया? ये कैंडल है, इससे ज़्यादा कैंडल में कुछ भी नहीं होता। एक स्पेसिफिक टाइम में वो आपको बताती है कि एक स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक मार्केट में हो क्या रहा था, उस टाइम पे मार्केट रिएक्ट क्या कर रही थी, मार्केट हमें क्या दिखाना चाहती थी, मार्केट शो क्या कर रही थी, मार्केट ऊपर को जा रही थी, मार्केट नीचे को जा रही थी। अब ये अलग अलग तरह की होती है, मैंने आपको 5 मिनट का बताया, ये 15 मिनट की भी हो सकती थी, 1 बजे से 1 बज के 15 मिनट तक, ठीक है। ये 30 मिनट की हो सकती थी, 1 घंटे की, 1 मंथ की, कि 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक पूरा 1 महीना मार्केट ने क्या करा आपको पता लग जाएगा कि 1 जनवरी को मार्केट ओपन कहाँ हुई, 1 फरवरी तक उसका हाई क्या था, लो क्या था, और 1 फेब को वो मार्केट क्लोज कहाँ होगी। ये आपको इन कैंडल से पता लग सकता है। तो आगे मूव करते हैं। प्राइस एक्शन, अभी मैंने पिछली स्लाइड में अपना नाम लिया ना प्राइस एक्शन, मैंने बोला था कि वो मत समझना प्राइस एक्शन में, वहाँ नहीं बता रहा, यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको प्राइस एक्शन होता क्या है। तो प्राइस एक्शन इज द मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी प्राइस, सिक्योरिटी का मतलब कैंडल स्टिक, ठीक है, कैंडल स्टिक प्राइस प्लॉटेड ओवर अ टाइम। वो प्राइस एक्शन आपको, जो मैं आपको बोल रहा था, प्राइस एक्शन कैंडल का टाइम बताता है कि वो उस टाइम पे कर क्या रही थी। प्राइस एक्शन को आप कैंडल के तौर पर ना समझ के जनरल चार्ट के तौर पर, अभी मैं समझाऊंगा उस तरह समझना। आपका प्राइस एक्शन का जो कंसेप्ट है ना, वो आगे पूरी लाइफ टाइम के लिए क्लियर रहेगा। Price action forms the basis for all technical analysis of a stock, commodity or other asset charts। तो प्राइस एक्शन जो है ना, आपको बोला था कि भाई टेक्निकल एनालिसिस सारे स्टॉक्स, कमोडिटीज, कोई भी एसेट का चार्ट है, हर जगह पे प्राइस एक्शन एक ही है, कैंडलस्टिक की मूवमेंट एक ही है, कहीं पे भी वो डिफरेंट नहीं है सबका। वो मैं ज़रूर कहूँगा, कोई ऊपर चल रहा है, कोई नीचे चल रहा है, कोई साइडवेज चल रहा है, वो चीज़ हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, पर हर एक चार्ट की मूवमेंट एक ही है। वो एक, वो या तो वो टेक्निकल एनालिसिस, अगर मैं बोलूँ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, सभी चार्ट्स एक ही फॉलो करते हैं। तो अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में बताइएगा मैं और क्या ऐड करूँ, मैं आपका कोई डाउट क्लियर कर सकता हूँ तो आई विल बी रियली हैप्पी। मैं बहुत खुश होकर वीडियो डालना चाहूँगा आपके डाउट्स के ऊपर। सो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। तो मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, अब मैं आपको एक कैंडल पे बता देता हूँ फटाफट, छोटे छोटे से, जल्दी जल्दी, ठीक है। ये कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ पे ओपन हुई भाई, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुई है। गलत बोल रहा हूँ ना, ये आप मेरे से पहले पता होना चाहिए था, मैं तो जानबूझ के बोल रहा था देखने के लिए कि आप लोग क्या बोलते हो। डाउनवर्ड्स कैंडल है, मार्केट नीचे से कैसे ओपन हो सकती है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ मार्केट ओपन हुई, यहाँ मार्केट क्लोज हुई, ये मार्केट का लो है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर विक नहीं है। तो भाई मार्केट मतलब अगर $100 से खुली थी, मार्केट 50 पे चली गई, लो उसने 20 बनाया, 100 से ऊपर नहीं गई अभी तक, वही है। अब ये देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, ये अगर मैं मार्क करूँ तो मान लो ये 100, ये 50 है, पर मार्केट ओपन कहाँ हुई 45 पे, ठीक है। ये गैप देख रहे हो मार्केट में, ये गैप है, इसको गैप बोलते हैं, छोटा सा यहाँ पे, यार मैं ज़्यादा बड़ी बच गई मेरे से। ये गैप है यहाँ पे, ये छोटा सा। अब मैंने बोला था ना आपको पिछली स्लाइड में कि गैप में ट्रेडिंग करना प्रॉफिटेबल हो भी सकता है, भाई जो बोलता हूँ ना वही दिखाता हूँ, और अभी मार्केट में भी दिखा दूंगा लाइव। तो यहाँ पे देखो गैप पड़ गया, और यहाँ पे वो प्राइस ओपन हुआ, इसने एक लो भी बनाया यहाँ पे नीचे, हाई बनाया इसने एक,
यहाँ पे क्लोज हुई और मार्केट उसके बाद ऊपर को मूव करना स्टार्ट हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर को चली गई, ये अपवर्ड मूवमेंट है मार्केट की। अब मार्केट इस पॉइंट तक आई, इस मूवमेंट इस पॉइंट पे आके यहाँ से नीचे को मूव कर गई, ठीक है, ये देख रहे यहाँ, ठीक है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, बहुत छोटे से सिंपल से कंसेप्ट है, ठीक है। बस अभी के लिए इतना समझ लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आप रिवर्सल देख सकते हो ट्रेंड का। अब ट्रेंड चल रहा है, बता रहा था ना आपको, हमेशा अप ट्रेंड नहीं चलता है, हमेशा डाउन ट्रेंड नहीं चलता, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आप बता सकते हो कि अपवर्ड ट्रेंड कब खत्म होने वाला है या डाउन ट्रेंड कब खत्म होने वाला है। अब ट्रेड लगा लेते हैं, अगर डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में जाने वाली है मार्केट, अब प्रॉफिट्स बना लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई अपने सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे हमें शो करा कि वो रीटेस्ट कर रही है, उसने छोटी छोटी सी कैंडल्स बनाई। कैंडल्स के बारे में भी पैटर्न्स, 2-3 पैटर्न बता के वीडियो को बस चला देना मेरा काम नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न होते क्या हैं, मैं उसको एक पूरी वीडियो करूँगा, पूरी अच्छे से एनालिसिस करूँगा, दिखाऊंगा आपको लाइव चार्ट्स पे कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो अलग अलग पैटर्न्स को। तो अभी के लिए मार्केट यहाँ से इसने टेस्ट करा, मार्केट ने सपोर्ट पे, और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर को चली गई, ठीक है। तो दिस बुलिश मोमेंटम कैंडल शोज बायर स्टेप्ड इन फ्रॉम द सपोर्ट लेवल। यहाँ पे हमें पता लग गया कि जब मार्केट सपोर्ट पे आई, ठीक है, उसने मार्केट ने खुद को रीटेस्ट करा और फिर मार्केट ने हमें दिखाया एक बहुत बुलिश कैंडल, ठीक है। बाय कैंडल, बुलिश कैंडल, वही बात है, एक ही बात है, अपवर्ड कैंडल। मार्केट ने हमें दिखाई एक बहुत बुलिश कैंडल और उसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड शुरू कर दिया, मार्केट अप ट्रेंड में मूव करने लगी। आ गया समझ, ठीक है। इससे आसान चीज़ कोई नहीं बताएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन को कोई और बता रहा हो ना इतनी डिटेल में, ठीक है, तो मेरे को भी बता देना भाई, वही बात है, मैं भी देख लूँगा। बट प्राइस एक्शन इससे डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा कि प्राइस एक्शन का मतलब क्या। मार्केट ऊपर को गई, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस पॉइंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस पॉइंट से नीचे को आई, मार्केट ने अपने सपोर्ट लेवल पे फिर से रिएक्ट करा, यहाँ पे आके रीटेस्ट करा, और उसके बाद एक बुलिश कैंडल हमें दिखाया, मार्केट ब्रेकआउट कर दिया ऊपर को, और मार्केट उसके बाद अप ट्रेंड में चली गई। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद बोलोगे फिर भाई एक और, ये इसका टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं ख़त्म हो रहा है। पर भाई अभी तक मेरे को ये बताओ, कुछ भी डिफ़िकल्ट लगा, कुछ भी मैंने ऐसा बोला हो कि ऊपर से चला गया हो, समझ ही ना आया हो, पता नहीं भाई इसने क्या बोल दिया। एक एक चीज़ को मैंने कोशिश करा है कि मैं आपके लिए पूरा डिटेल में ले आऊँ, मैं आपको अच्छे से बताऊँ कि प्राइस एक्शन वगैरह होता क्या है, ताकि आपके दिमाग में डाउट्स इसके बारे में क्लियर हो जाए। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं प्राइस एक्शन समझा देता हूँ। ये मार्केट है, ठीक है, मार्केट यहाँ से शुरू हुई, मार्केट ने ऊपर को जाना शुरू करा, जाती रही जाती रही जाती रही जाती रही जाती रही जाती रही, यहाँ से साइडवेज आ गई, यहाँ से नीचे को आ गई, फिर यहाँ से ऊपर को आ गई, यहाँ से नीचे को आ गई। अब ये क्या है, यहाँ पे अप ट्रेंड है, ये प्राइस एक्शन है जो मेरा, ये अप ट्रेंड पे है सारा, ठीक है, ये सारा प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में। फिर यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड है, ये प्राइस एक्शन मेरा साइडवेज ट्रेंड में है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया छोटा सा, ये मेरा प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में, ठीक है। फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड दिखाया हमें मार्केट में, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में होगी, ये प्राइस एक्शन मेरा ऊपर को दिखा रहा है, अब ये प्राइस एक्शन हमारा ऊपर को मूव कर रहा था। यहाँ पे फिर से कोई रेजिस्टेंस थी, जैसे यहाँ सपोर्ट थी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट करा था, ये देखो मैंने बनाया, चाहे तुक्के से बन गया पर बन गया ना भाई। यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे मार्केट ने पहले भी रिएक्ट करा था, फिर से रिएक्ट करा, यहाँ से मार्केट ऊपर को बाउंस हुई, रेजिस्टेंस पर पहुंची अपने, और रेजिस्टेंस से फिर नीचे को ड्रॉप हुई। ये प्राइस एक्शन, इतनी सी बात है, ये समझ आ गया। अगली स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और ट्रेंड। बड़े से बड़े ट्रेडर से पूछ लो, छोटे से छोटे ट्रेडर से पूछ लो, 3 चीज़ें हैं जिससे ट्रेडिंग कर सकते हो, चौथी किसी चीज़ की लोड नहीं है। इंडिकेटर वगैरह जो है वो चीज़ आपको मार्केट में और डिटेल्ड एनालिसिस डालेंगे। आप बहुत कल को बड़ी ट्रेड्स लगाते हो, आप चाहते हो कि आपको और एनालिटिक्स आए कि वॉल्यूम कितनी चल रही है मार्केट में, मार्केट क्या दिखाना चाहता है, मोमेंटम क्या चल रहा है मार्केट का, एवरेज क्या है मार्केट की, वो सब कुछ आप इंडिकेटर से देख सकते हो। जनरल जो ट्रेड करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, ट्रेंड, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ये तीनों समझ आ गया तो ट्रेडिंग पूरी है भाई आपकी। उसके बाद से आप अपने प्रॉफिट निकालने शुरू कर दो बस मार्केट में से। पर पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि
देखो, रिस्क वाली बात होती है तो प्राइस एक्शन ही, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे हो सकता है। प्लीज़ अपना जो बजट प्लानिंग है वो देख के चलें, अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी ना करें जो आपको नहीं करनी चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, और दूसरी बात, बस अपना ध्यान रखो भाई, कभी भी वॉलेटाइल मार्केट में ज़्यादा ना घुसो। कोशिश करो मार्केट थोड़ी स्टेबल हो, आपको दिख रहा हो मार्केट में क्या हो रहा है, उसी टाइम पे ट्रेड करो। और स्टार्टिंग में ज़रूर आप पेपर ट्रेडिंग या तो पेपर पे अपनी ट्रेड्स लिखो और उनको टिक मार्क करो कि भाई हाँ मेरी ट्रेड ये सही होगी। ठीक है, या फिर आप एक मेमो अकाउंट कर दो। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं करूँगा आने वाली अपनी किसी भी वीडियो में, सॉरी, ना मैं करूँगा आने वाली अपनी किसी भी वीडियो में। पर मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि कभी भी डायरेक्ट आप अभी ट्रेड्स में ना घुसें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें पहले 2-3 महीने। मैं सजेस्ट करूँगा 2-3 महीने, लोग नहीं करते, लोग 2-3 दिन में अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं। एक्सपर्ट्स तो भाई लोग 20-20 साल में नहीं बन पाते हैं। अब 20 साल पुराने किसी ट्रेडर को पूछ लेना कि भाई तू एक्सपर्ट है, वो भी आपको ये बोलेगा नहीं सीख रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले डेमो ट्रेडिंग देखें या फिर पेपर बेस्ड ट्रेडिंग करें, उसके बाद ही आप रियल ट्रेडिंग में जाएं। तो तीसरी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे हो, मैंने ग्रीन और लाल में लिखा था आपके लिए कि आपको यहाँ पढ़ते ही समझ आ जाए कि भाई सपोर्ट है जो, वो हमारा हाई के लिए है, रेजिस्टेंस है जो लो के लिए है। यहाँ से इतना तो समझ आ गया होगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। जो सपोर्ट है वो हमारे हायर प्राइस एक्शन में हेल्प करेगी, अपवर्ड ट्रेंड में हेल्प करेगी, और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लो डाउनवर्ड ट्रेंड में हमारी हेल्प करेगी। आगे इतनी बात समझ। ठीक है, तो सपोर्ट कितना घूमेगा, अच्छा, दिख नहीं रहा होगा, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। हाँ, सपोर्ट। तो सपोर्ट है क्या? सपोर्ट इज अ प्राइस पॉइंट बिलो द करंट मार्केट प्राइस दैट इंडिकेट्स बाइंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं फोटोज़ में भी समझाऊंगा, पहले मैं रफली समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है आपका। ठीक है, मार्केट यहाँ से मूव कर रही है ऊपर को, कर रही है, 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 कर रही है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे को आ गई। अब यहाँ पे मार्केट ने पहले रिएक्ट करा था, जिससे मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई, ठीक है, फिर एक हायर लो क्रिएट करा था, लोअर हाई, हायर हाई और लोअर हाई क्रिएट करा था। ठीक है, अब मार्केट वहाँ तक वापस आई और यहाँ से रिएक्ट करके ये वापस ऊपर को चली गई। तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये सपोर्ट है। मार्केट को यहाँ से बायर्स की सपोर्ट थी। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर को मूव करी, करी करी करी, यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट करा, मैं बताऊंगा ये रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। मार्केट वहाँ से नीचे आई और जहाँ पे बायर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मार्केट को, वहाँ से बायर्स ने मार्केट को फिर से पुल करा और ऊपर को पुश कर दिया। तो ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हमारी सपोर्ट है। ठीक है, अब ये ऊपर जहाँ पे मार्केट रिएक्ट करती है, ठीक है, पुराने प्राइस एक्शन में रिएक्ट करी है, अब यूजली वहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरी सपोर्ट है, यहाँ पे मेरी रेजिस्टेंस है। इंडिकेटर्स भी आते हैं उसके लिए, बट मैं फिर भी हमेशा आपको सजेस्ट करता रहूँगा इंडिकेटर्स पे इतना रिलाय मत करिए। हमेशा आप अपने एनालिसिस पर ज़्यादा भरोसा करिए, आपके एनालिसिस ही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सपोर्ट समझ आ गया कि सपोर्ट क्या चीज़ है। मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में थी, हमें लग रहा था कि मार्केट ने यहाँ पे आके ट्रेंड चेंज कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट पे आकर मार्केट यहाँ से डाउन मूव कर गई, पर यहाँ पे हमें पता लगा कि सपोर्ट पे आके बायर्स ने फिर से बाइंग सपोर्ट दिखाई, बाइंग पुश दिखाया और मार्केट ऊपर को चली गई अपने अपवर्ड ट्रेंड को वापस कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो आगे अब ये वही चीज़ है। ठीक है, मार्केट नीचे को आई, ठीक है, सपोर्ट पे उसने बायर्स यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने अपनी सपोर्ट दिखाई, बाइंग सपोर्ट दिखाई, बाइंग कुछ दिखाया, बाइंग एंट्रीज ली उन्होंने और मार्केट ऊपर को मूव करना शुरू कर दी। अब ये एंट्री ऑर्डर स्टॉप लॉस ये एक नई चीज़, ये मैं आपको अगली अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही देखना शुरू करो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, प्राइस एक्शन कहाँ है। ठीक है, आप एटलीस्ट 10 से 15 ग्राफ्स रोज़ एनालाइज करो, उन पे हर रोज़ उठ के सुबह नई रेजिस्टेंस और नई सपोर्ट बनाओ। हर 1 घंटे में मार्केट नया मोड़ लेती है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगातार चेंज होते रहते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स में अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे सेट करते हो। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो एक ही है, अलग अलग टाइम फ्रेम का क्या भाई, बहुत मतलब है। टाइम फ्रेम इज़ द की
टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। टाइम की अगर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना सीख गए हो ना, टाइम फ्रेम से एनालाइज करना सीख गए हो कि मार्केट में क्या होने वाला है, कुछ भी कर सकते हो मार्केट में। तो यहाँ सपोर्ट से मार्केट ने रिएक्ट करा और ऊपर को मूव कर ली, ये देखो। अब ये गलत डल गया है मेरे से, ये रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादा एक्टिव है। पर चलो मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ समझाता हूँ। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, मूव करी, नीचे आई, यहाँ पे उसको सपोर्ट थी बायर्स की। यहाँ से बायर्स ने उस मार्केट को फिर से ऊपर को पुल करा, ठीक है। फिर से मार्केट ऊपर आ गई, यहाँ पे रिएक्ट करी अपने रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस मैं बताता हूँ आपको होता क्या, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पर मार्केट यहाँ से नीचे आई तो फिर से बायर्स ने यहाँ पे पुश करा, जैसे अब ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। ये फिक्स हो गया है कि यहाँ से बायर्स पुल कर रहे हैं मार्केट को, बाय में लेके जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट हमारी अपवर्ड ट्रेंड में रहे। मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट लिया यहाँ पे थोड़ा सा, तो मार्केट यहाँ से ये सपोर्ट लेवल से घूमी, ये सपोर्ट लेवल से घूमी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज ट्रेंड ले रही है। अब मार्केट ने यहाँ पे आके ये लेवल ब्रेक कर दिया, मार्केट यहाँ से नीचे को चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता लग गया है कि हमारी जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट लाइन थी, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुकी है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा एकदम से आपके लिए समझना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बन गई, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा, ग्राफ्स पे लाइव भी दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे होता है। पर मार्केट हमारी यहाँ पे अगर सपोर्ट लेवल दिखा रही थी, बायर्स यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहे थे। अब जो सेलर्स है उन्होंने मार्केट को नीचे को पुल कर दिया, वो मार्केट को नीचे को ले आए हैं, मार्केट नीचे को ले आए हैं। अब उनके लिए ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया। मार्केट यहाँ से ऊपर को पुल करने की कोशिश करी, यहाँ पे तो कोई सपोर्ट नहीं थी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ऊपर को पुश, पर अब यहाँ से ऊपर को पुश नहीं ले पा रही है। ये आपका एंट्री जोन है, यहाँ पे आपको यूजुअली ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि ये सपोर्ट है जो रेजिस्टेंस बन चुकी है, अब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। वही लिखा है ब्रेकआउट बिलो सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट करा अपने आपको, पुल बैक टू प्रीवियस सपोर्ट, नाउ एक्टिंग लाइक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है पुरानी वाली सपोर्ट, मार्केट ने पुल बैक लिया, रीटेस्ट करा, यहाँ पे आपने एंट्री ली, और यहाँ से हमें पता लग गया कि मार्केट अब आगे डाउन ट्रेंड में जा चुकी है। रेजिस्टेंस इज अ प्राइस पॉइंट अबव द करेंट मार्केट प्राइस दैट इंडिकेट्स सेलिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, वो बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो मार्केट को ऊपर पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे बैठे हैं सेलर्स, जो बायर्स थे वो सेलर्स बन चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब मार्केट नीचे को ही लेगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं दिखाऊं, मार्केट नीचे को ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, ये रेजिस्टेंस बन गई वो हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे सारे सेलर्स हैं, सेलर्स सेलर्स, जो मार्केट को अब इसके ऊपर मूव करने नहीं दे रहे, ठीक है। मार्केट नीचे आई, अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे आई, वहाँ पे उसने थोड़ा सा हमें रीटेस्ट दिखाया और नीचे को आ गई, नीचे गई गई गई। अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। मार्केट आई, वो नीचे चली गई अपने सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट लेवल से उसने फिर से खुद को रीटेस्ट करा, ठीक है। और वो वापस हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ गई। रेजिस्टेंस पॉइंट पे आके उसने हमें थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड दिखाया, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूएशन भी बोल सकते हैं इसको, रीटेस्ट भी बोल सकते हैं। तो मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड दिखाया और मार्केट वापस हमारे सपोर्ट पॉइंट से रिएक्ट करी, सपोर्ट पॉइंट पे आई, सपोर्ट पॉइंट से रिएक्ट करी, जो यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा था वो यहाँ पे फिर से अप ट्रेंड बना और मार्केट फिर से रेजिस्टेंस पॉइंट पे चली गई। अब ये ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये ओवरऑल एक साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। ये कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम कैसे करती है। कई बार मार्केट एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंस जाती है, बस उसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं कि एक नीचे सपोर्ट थी 100 पे, ऊपर रेजिस्टेंस है 200 पे, मार्केट अब 100 से 200 के बीच में फंस गई है, ना उसके ऊपर जा पा रही है ना 100 के नीचे आ पा रही है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे काम कर रही है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, कहाँ से घूमती है मार्केट, कैसे घूमती है। सही हो, अगर ये क्लियर हो गया ना पूरा का पूरा, तो फिर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पूरा समझ आ चुका है। आप लोग डेमो अकाउंट्स पे ट्रेड करना शुरू करिए, मैं आपको लाइव चार्ट्स दिखाता हूँ इसके बाद। इसके आगे कुछ भी नहीं है। कोई भी बोलता रहे टेक्निकल एनालिसिस तो भाई बहुत बड़ा है, तुझे तो बहुत टाइम, कुछ नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस था, ठीक है।
आपका ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड, ठीक है। प्राइस एक्शन का मतलब है मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, वो रेजिस्टेंस से नीचे को जा रहा है, सपोर्ट से ऊपर को जाता है, रेजिस्टेंस से नीचे, ये प्राइस एक्शन है। रेजिस्टेंस आपकी जहाँ से सेलर्स बैठे हैं, सपोर्ट है जहाँ पे बायर्स बैठे हैं जो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे, रेजिस्टेंस है जहाँ सेलर बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? चलो अब हम लाइव चार्ट, तो अब हम देखते हैं लाइव चार्ट। तो मैं आप लोगों को उस टाइम बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा था, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर आप लोगों की तरह आप मेरी तरह बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लीजिए और एक वीक पे चले जाइए इसके, ठीक है। आगे भी एक वीक पे आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ से आप देखना शुरू करिए कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट फॉर एग्जांपल बिल्कुल डाउन चल जाता हूँ। अब मार्केट यहाँ पे इन जनरल आपको क्या दिख रहा है, ये क्या हो रहा है मार्केट में, ये 2008 है, मैं आपको बताऊँ कि इससे पहले मार्केट था ही नहीं, खुली नहीं थी, ठीक है। अब आप देखोगे तो 2008 में 24 दिसंबर, 12 नवंबर, कहीं नवंबर दिसंबर में मार्केट खुली, ठीक है। बैंक निफ्टी की मार्केट नवंबर या दिसंबर में खुली 2007 में, ठीक है। और उसके बाद से मार्केट एक लगातार अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। तो जिसने बैंक निफ्टी के शेयर 2008 में 8,000 रुपये, 8,613 का लिया था, ठीक है, समझ रहे हो, जिसने इन्वेस्टमेंट करी थी बैंक निफ्टी के अंदर इन 2008 फॉर 8,977 रुपीज़, आज उसका एक शेयर का वैल्यू 44,000 है। 400%, 500% increase in the initial investment amount, which is big. 15 years में 500% is very big, ठीक है। तो अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो अब देख रहे हो यहाँ मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है, हमें दिख गया यहाँ पे मार्केट लगातार एक अपवर्ड ट्रेंड में। अब अगर मुझे यहाँ पे मार्क करना हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो मैं कैसे मार्क करूँगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा मार्केट यहाँ ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, और ये इसका एक लास्ट हाई बनाया है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये होगी हमारी रेजिस्टेंस। ये मार्केट यहाँ तक आई, मार्केट ने रिएक्ट करा यहाँ से, और मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट ले ली। अब मार्केट यहाँ पे पहुँच चुकी है। अगर तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाती है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाती है, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड फॉलो करती रहेगी और ऊपर को जाती रहेगी। बाय चांस अगर मार्केट यहाँ से नहीं ब्रेकआउट ले पाती है और मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस नीचे को मूवमेंट शो करती है, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रिवर्सल ले चुकी है और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकती है, ठीक है। अब ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो गया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर आ रही थी, ऊपर आ रही थी, नीचे आई, ऊपर आई, ऊपर आई, और यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट करा। अब देख रहे हो, अगर मैं इसको मार्क कर लूँ, ठीक है, मार्केट ने इस पॉइंट पे यहाँ रिएक्ट करा, मार्केट ने इस पॉइंट पे यहाँ रिएक्ट करा, तो ये अब हो गया ना एक रिएक्शन पॉइंट कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर रही है। मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ से एकदम से डाउनफॉल लिया, फिर यहाँ पे आई, मार्केट ने रीटेस्ट करा, इसको तोड़ा, इस वाले अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ से मार्केट को नीचे को पुश करा गया, ठीक है। और ये भी अगर मैं मार्क कर दूँ, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट करा, यहाँ रिएक्ट करा, यहाँ रिएक्ट करा। अब ये सपोर्ट लेवल है मार्केट का, ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, गई 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 गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ये मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट था। वहाँ से मार्केट को वापस उसके सपोर्ट पॉइंट पे ड्रॉप करा गया, जिसके बाद मार्केट ने फिर से ही रिएक्ट करा और वो ऊपर को जाने लग गई। यहाँ पे आके उसने अपना ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था इसको ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट करा। यहाँ पे आपको अगर अब ट्रेड लेनी थी, ये आपकी परफेक्ट एंट्री होती। यहाँ पे आपको अपवर्ड ट्रेंड आपको दिख जाना चाहिए था कि ब्रेकआउट हो चुका, ये रीटेस्ट है, मार्केट ने यहाँ को रीटेस्ट करा और ऊपर को गई, ठीक है। मार्केट फिर से हमारे, अब जो मार्केट की यहाँ पे रेजिस्टेंस थी वो यहाँ पे सपोर्ट बन चुकी है। अब मार्केट जब तक इस सपोर्ट को तोड़ के वापस नीचे नहीं आती, तब तक
हम नहीं कह सकते कि मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे है, मार्केट वापस ऊपर गई, अब ये मार्केट ने एक नई रेजिस्टेंस बना लिया अपने लिए। ये मार्केट की एक नई रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट में मार्केट ने रिएक्ट करा 31,000 पे, मार्केट यहाँ से ऊपर को राइज हुई और मार्केट 44 तक चली गई, ठीक है। 44,305 से मार्केट फिर से रिएक्ट करी और नीचे को आई। अब अगर यहाँ पे हमें 44,305 से ऊपर को ब्रेकआउट दिखता है, ठीक है, तो हम फिर से मान लेंगे कि जो हमारी ये वाली रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन चुकी है और मार्केट अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट ऊपर को ही जाएगा। हमें थोड़ा सा जूम इन करना है, सो आई डू दिस। अब मैं इनको रेड कर देता हूँ। रेड से आपको पता लग जाएगा कि जो मेरी ये जो मैंने लाइंस मार्क करी हैं ये मेरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ऑन द ग्राफ ऑफ 1 वीक, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 डे पे। 1 डे पे आप देखोगे कुछ और ही हो रहा है भाई, ये तो कुछ और ही दिख रहा है। तो मार्केट ने बहुत कुछ कर रखा है। एक ही बात है, मार्केट ने एक लोअर हाई क्रिएट करा, हायर हाई क्रिएट करा, लोअर हाई क्रिएट करा, हायर हाई क्रिएट करा, लोअर हाई। मार्केट यहाँ पे भी अपने अप ट्रेंड में कॉन्टिन्यूड है, मार्केट ने ट्रेंड चेंज नहीं करा है, मार्केट लगातार अप ट्रेंड में। इसको हटा के अगर मैं ट्रेंड लाइंस मार्क करूँगा इसके ऊपर, मार्केट यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट अगर मैं इसको और जूम आउट करूँगा तो मार्केट नीचे से भी डाउन ट्रेंड में ही है। मार्केट यहाँ से एक लगातार एक बहुत ब्यूटीफुल अप ट्रेंड में मूव कर रही है सिंस मई 2014 टिल डेट। मार्केट एक रेगुलर अप ट्रेंड में, और एक बारी बीच में यहाँ पे मार्केट ने हमें शो करा कि मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाई, मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई 17,000, फ्रॉम 35,000 फेल डाउन टू 17,000। पर मार्केट ने फिर से अपने सपोर्ट पॉइंट से रिएक्ट करा, जो सपोर्ट पॉइंट हमारा पहले भी हम देख चुके हैं यहाँ पे बन चुका है। मार्केट ने सपोर्ट पॉइंट से रिएक्ट करा और मार्केट ऊपर को राइज हो गई, मार्केट अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे गई। मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट करा, जूम इन, मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट करा और फिर इसको ब्रेकआउट करके मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में मूव करना मार्केट ने शुरू कर दिया। अब मैं कह भी सकता हूँ कि मार्केट, अगर हम एक दिन के ग्राफ पे देखें कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस पॉइंट से ना तो ऊपर को मूव कर पा रही है, ना इस सपोर्ट पॉइंट से नीचे को मूव। यहाँ से मार्केट ऊपर आई, नीचे आई, सपोर्ट पॉइंट पे रिएक्ट करा, ऊपर गई, फिर से उसी सपोर्ट पॉइंट पे रिएक्ट करा और अपनी रेजिस्टेंस पर वापस। मार्केट अपना जो पुराना अभी जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है और सपोर्ट पॉइंट है उसको तोड़ नहीं पा रही है, मार्केट साइडवेज मूव कर रही है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता तो मार्केट वापस हमारे सपोर्ट लेवल पर आ जाए। तो अगर मैं मार्क करना चाहूँ एक दिन में 1 डे के ग्राफ पे, तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है जो हमें आगे देखने को मिलेगा। अब मैं इसको मार्क कर लेता हूँ ऑरेंज से, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जानने में कि ये 1 डे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको तो ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जा चुकी है मार्केट। अब क्या पता मार्केट यहाँ से ब्रेक करके इसको फिर से रेजिस्टेंस बना ले। इतना समझ आ रहा है ना आपको? तो आपको सब समझ आ रहा है, अभी आगे आगे देखना। आप मेरे को खुद, आप इस वीडियो को देखते ही आप प्रेडिक्ट करने लग जाओगे कि होता क्या है। हमेशा आपको नीचे को मूव करना है टाइम फ्रेम में। जब भी आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस लगानी है किसी भी ग्राफ पे, आप 100% एक्यूरेट एनालिसिस लगाओगे, हो ही नहीं सकता वो एनालिसिस गलत हो जाए। उसके बाद आप आ जाओ 4 आवर पे। अब 4 आवर पे देखना क्या हो रहा है। 4 आवर पे भी दिख रहा है हमें कि मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट करा, पर अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट में, ये मार्केट की साइडवेज मूवमेंट है। इसके बाद मार्केट ने अपना ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेक करा और एक और रेजिस्टेंस लेवल अपने लिए क्रिएट करा, जो कि एक हाई भी कह सकते हैं हम। हाँ, इसके अपवर्ड ट्रेंड में, जो हमने 1 वीक में देखा कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में, डाउन हमने 1 डे पे देखा मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में, तो हमें पता लग रहा है कि मार्केट अभी अपवर्ड ट्रेंड में है और मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड करना इस टाइम पे बेनिफिशियल है।
अभी अगर आप सोचोगे कि मार्केट भाई अब ट्रेंड में जा रही है, बस यहाँ से अप डाउन ना, वी नेवर नो कि मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करे और यहाँ से ऊपर को मूव कर जाए। आप देख रहे हो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने 1 वीक में मार्क करी थी, ये लाइन मैंने 1 डे पे मार्क करी है, बट 4 आवर्स पे भी मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। ये देखो यहाँ रिएक्ट हुई, ठीक है। अब ये ट्राइंगल से मार्क करते हैं, यूजली एक एरिया होता है जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया होता है, ठीक है। अगर मैं आपको अपने दूसरे ग्राफ्स में दिखाऊं, लाइक GBP USD जिसमें मैं ट्रेड करना, तो मैं इंस्टेड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मैं उनको प्रेफर करता हूँ, बट मैं रेक्टेंगल्स प्रेफर करता हूँ कि एरिया होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यहाँ पे एरिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कि मार्केट 1.26213 से 1.268 के बीच में रिएक्ट कर रही है। तो मार्केट, अब मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ, मैं सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन से बेटर मैं रेक्टेंगल एरिया को प्रेफर करता हूँ कि हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अपना एक एरिया होता है कि मार्केट यहाँ पे 1.83 से लेके 1.96 तक इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करती है मार्केट। तो ये लेटर चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि मैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस कैसे करता हूँ एंड हाउ यूजुअली आई प्रेफर लुकिंग एट द मार्केट्स। मैं अभी आपके इसके लिए आपको इजी दिखाने के लिए मैं तभी अलग ग्राफ्स पे दिखा रहा था। सो विल गो बैक टू बैंक निफ्टी। तो मैं यूजुअली इनमें ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैंने से फेवरेट्स में सेव नहीं करके रखा हुआ। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि सब ग्राफ सेम है। अगर मैं अपनी एनालिसिस यहाँ लगा सकता हूँ, अपनी एनालिसिस फॉरेक्स में लगा सकता हूँ, अपनी एनालिसिस BTC में लगा सकता हूँ, क्रिप्टो में, तो मैं अपनी एनालिसिस कहीं भी लगा सकता हूँ। तो अब हमें पता लग गया कि 4 आवर में भी मार्केट यहाँ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मार्केट का एक 4 आवर का हम कह सकते हैं कि यहाँ तक ये जो पॉइंट था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था मार्केट की। इसको अगर हम मार्क करेंगे येलो से, ठीक है, तो मैं 4 आवर को येलो से मार्क करता हूँ। मेरा जो जनरल कलर पैटर्न है वो है यहाँ पे ये 1 वीक, दिस इज़ 1 डे, दिस इज़ 4 आवर, दिस इज़ 1 आवर एंड डाउनवर्ड्स। तो अब ये जो हमारा पहले रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे 4 आवर के ग्राफ में, ठीक है, ऑन 41,867, अब वो यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है कि मार्केट हमें देखे कि मार्केट 44,300 तक आए, वहाँ से हम वो अपने सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल से सेलर्स उसको नीचे को पुश करें 41,867 पे, जो अब एक्सपेक्टेड सपोर्ट होनी चाहिए, वहाँ से मार्केट फिर से रिएक्ट करके अपवर्ड मूवमेंट ऊपर को मूव करना शुरू करता है। अगर ये समझ आ गया ना तो ख़त्म हो गया मेरा टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करनी आ गई है, मैं 1 आवर पे जाऊँगा, ठीक है, तो हमें और दिखेगा। अब देखो 1 आवर पे भी कितनी जगह रिएक्ट कर रही है मार्केट। जो हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम था, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही मार्क हो गया था या वहाँ पे एक बार ही मार्केट रिएक्ट हुई तो बन गई बात। मार्केट अगर आपने एक जगह पे एक पॉइंट मार्क करा है तो मार्केट वहाँ पे बार बार रिएक्ट करेगी। ये देखो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, मार्केट अपने सपोर्ट हमारे ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल पे गई, ये सपोर्ट बन गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इसको एज अ सपोर्ट ट्रीट करा। जो हमें 4 आवर्स में नहीं दिख रहा था वो हम 1 आवर में देख पा रहे हैं कि मार्केट ने 41,867 की लेवल को एज अ सपोर्ट यहाँ पे ट्रीट करा। मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर को गई, ठीक है। अब ये छोटे रेजिस्टेंस लेवल्स भी होते हैं, आप मार्क करने को जितने मर्जी करते रहें, ठीक है। मार्केट ने अब, पर हमें पता था कि मार्केट अब यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पे आप आए, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, फिर आप वेट कर रहे हो, ठीक है। ये मैं सजेस्ट करूँगा आप इतनी आसानी से ट्रेड के अंदर ना आ जाएं। आप हमेशा कंफर्म ब्रेकआउट्स, कंफर्म पुल बैक्स पे ही ट्रेड करें, कभी भी मार्केट के बीच में मार्केट पे ट्रेड में ना जाए, ठीक है। तो मार्केट ने वापस हमें दिखाया कि मार्केट यहाँ से ऊपर को मूव कर रही है, पर मार्केट नीचे को आई, उसने फिर से सपोर्ट लेवल पे रीटेस्ट करा, ऊपर गई हल्का सा, और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक करके मार्केट वेंट डाउनवर्ड्स। अब हमें यहाँ पे पता लग गया था कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया है हमारा सपोर्ट लेवल। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ।
मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल के साथ हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया, मार्केट ने रीटेस्ट करा सपोर्ट लेवल पर और उसके बाद मार्केट वेंट डाउन। ठीक है, तो मार्केट अब हमारे एरिया में आई, जो नीचे हमारा सपोर्ट एरिया है, ये जो सपोर्ट है इस एरिया में आई। ठीक है, मैं इसको मार्क करूंगा इस एरिया को, तो मैं आपको रेक्टेंगल के साथ ही मार्क करके दिखाऊँ, सी हाउ। अब ये एरिया है पूरा, ये सॉरी, तो ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे मार्केट अब इसको आगे तक एक्सटेंड करते हैं। मार्केट ने यहाँ पे भी रिएक्ट करा, मैं कह रहा था ना यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया, मार्केट यहाँ से ऊपर आई, जो सपोर्ट बनी थी यहाँ पे अब वो रेजिस्टेंस बन गई, उसने मार्केट को वापस नीचे को फेंका, मार्केट फिर से हमारे सपोर्ट एरिया में आई, रेजिस्टेंस पे गई, इस बार उसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करा। ठीक है, वापस रीटेस्ट करा रेजिस्टेंस के ऊपर और उसके बाद मार्केट अपवर्ड मूवमेंट्स ली। यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते थे कि मार्केट ने आपको दिखाया एक कंफर्म्ड ब्रेकआउट, या यहाँ पे आपको मार्केट ने दिखाया कंफर्म पुल बैक। तो यहाँ पे जब आप रीटेस्ट कर रही थी मार्केट, यहाँ पे अगर आपने अपनी ट्रेड्स ली होती तो आप अप्रॉक्सीमेटली 36,000 पिप्स का आपको प्रॉफिट हो जाता। तो पिप्स की वैल्यू हर जगह पर अलग है, मैं कहीं पर नहीं कहता, ओ रियली सॉरी, नॉट 36,000, 1800 पिप्स का प्रॉफिट मिल जाता। सो पिप्स की वैल्यू हर जगह पर अलग है, मैं कहीं नहीं कहता कि पिप्स एक जगह पर सेम होते हैं। अगर मैं अभी आपको ये BTC पर दिखाऊं, ठीक है, तो आई सजेस्टेड एवरीवन कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो चुकी है। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ, जो मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं इतनी देर से और थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा अपडेट दे दूँ मार्केट के ऊपर, तो मैं वो देता हूँ। मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो यहीं तक था कि आपको मैं बताऊँ कि ट्रेंड क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। वो अगर आपको समझ आ गया है तो अगली कुछ 2-3 वीडियोस मेरी और टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पे आप देखोगे, उसके बाद आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे, मेरी तरह वीडियो करने लग जाना चाहे। ठीक है, तो पर आप अपनी ट्रेड से ही इतने पैसे कमा लिया करोगे, आपको किसी को सिखाने की तो ज़रूरत है ही नहीं भाई, मुझे भी नहीं है, बस मेरा शौक है सिखाना। तो अब मैं देख रहा था BTC यहाँ पे हमारे 29,000 के लेवल में बहुत बार रिएक्ट कर रहा था, ये रेजिस्टेंस है इसकी। ठीक है, मैं यूजली 1 आवर के ग्राफ पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ, लेकिन गिव अच्छे प्रॉफिट्स बनते हैं, प्लस मार्केट की ज़्यादा डिटेल्ड वैल्यू दिखती है आपको। तो मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट करा। ठीक है, आई टोल्ड एवरीवन कि 29,000 पे मार्केट वुड रिएक्ट डाउनवर्ड, क्योंकि मार्केट ने पहले भी हमें दिखाया कि रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, मार्केट हमारे ऊपर हाई रेजिस्टेंस जोन में तो जा ही नहीं रही है, मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस जोन से रिएक्ट करा, मार्केट नीचे को आई, जो यहाँ पे सपोर्ट थी मार्केट की, शॉर्ट टाइम सपोर्ट थी, मार्केट यहाँ से ऊपर को रही तो उसको ब्रेक करा और अब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में। यहाँ पे भी मैं आगे सजेस्ट करता हूँ कि मार्केट रीटेस्ट ले सकती है, क्योंकि ये हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट जोन था, जो कि अगर मैं आपको कलर कोडिंग के हिसाब से बताऊँ मेरी, तो वन वीक 1 डे 4 आवर, 4 आवर के हिसाब से यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था जो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, और अब ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन चुकी है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट राइज करेगी अराउंड 26,800 से लेके $27,000 तक, उसके बाद मार्केट वुड श्योरली ड्रॉप डाउन, मार्केट नीचे आएगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम ग्राफ पे दिखाऊँ, I expect market to come down to this level. If I market, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ आएगी अराउंड 25,000 से लेके 24,000 के बीच में। ठीक है, तो BTC का मार्केट नीचे आ रहा है, तो यही अभी के लिए BTC के लिए मैं बता पाऊँगा। USD के लिए अगर हम देखें तो USD ने अपनी मार्केट ब्रेक कर दी है, पुल अप ले लिया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था USD का। तो गाइस, दिस इज़ अ लाइव ट्रेड, सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि USD यू कैन बाय USD। ठीक है, USD ने बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आउट ले लिया है हमारे रेजिस्टेंस जोन में से, 1 आवर के रेजिस्टेंस जोन में से, सो द मार्केट कुड रीटेस्ट इटसेल्फ हियर समवेयर। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अपने आप को रीटेस्ट करता है यहाँ पे, उसके बाद आप अपनी ट्रेड लीजिए, मार्केट ऊपर को मूव कर रहा है, हम इसको अपने अलग अगले सपोर्ट लेवल विच इज़ 102.6468,
वहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब मूवमेंट लेगा। मार्केट ऊपर को जा रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट ले लिया है। यूएसडी का मार्केट ब्रेकआउट लेता है तो कंसेक्यूटिव चेंजेस आते हैं अलग अलग ग्राफ्स में। आप देखेंगे जीबीबी यूएसडी नीचे को मूव कर रहा है। आई प्रोडिक्टेड इट अराउंड 3 to 4 में, ठीक है। 3 to 4 में एक ग्राफ यहाँ था, मार्केट ने थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट लिया, पर उसके बाद मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में आ गया। सो अगर यूएसडी का प्राइस बढ़ रहा है, डी एक्स वाइज यूएसडी सेम ही बात है, अगर यूएसडी का प्राइस बढ़ रहा है और जीबीपी यूएसडी हमारा फॉरेक्स पेयर जो कि कन्वर्स इन्वर्स में है यूएसडी के साथ, तो उसको नीचे आना है, जीबीपी नीचे आएगा। देखिए जीबीपी नीचे आ रहा है। सेम गोज फॉर यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को मैंने प्रिडिक्ट करा था अराउंड 3 to 4 में कि ये नीचे को आएगा, क्योंकि वो हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में चला गया था और उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। वहीं पे उसने रीटेस्ट करा और नीचे को मूवमेंट स्टार्ट कर दी। सो दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट ब्रेकआउट नहीं ले रहा है, मार्केट पुल बैक कर रहा है। सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं इस जोन में, उन्होंने मार्केट को वापस नीचे को पुश कर दिया, तो मार्केट का हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड फिर से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मार्केट अब नीचे को पुश कर रहा है। आई एक्सपेक्ट मार्केट नीचे ही जाएगा। यूरो यूएसडी और जीबीबी यूएसडी दोनों नीचे को मूव करेंगे। दे विल फॉल इनटू दिस लेवल, दोनों का सेम ही लेवल है। फॉर यूएसडी सीएडी मैं यूजली 3 पेयर्स में ट्रेड करता हूँ, यूरो यूएसडी, जीबीबी यूएसडी, यूएसडी सीएडी। यूएसडी सीएडी इज इन डायरेक्ट रिलेशन टू यूएसडी, तो अगर यूएसडी बढ़ रहा है तो यूएसडी सीएडी भी बढ़ेगा। सो आई एक्सपेक्ट कि यूएसडी सीएडी इस जो हमारी एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा है, मार्केट उसी पे जाएगा। आई कैन एक्सपेक्ट मार्केट कमिंग समवट हेयर फॉर यूएसडी सीएडी, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। उसके बाद मार्केट नीचे को मूव करेगा। यूएसडी का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे यूएसडी की न्यूज़ आ रही है एंड हाउ द यूएसडी इज़ परफॉर्मिंग राइट नाउ, यूएसडी आने वाले टाइम में नीचे को मूव करेगा। बट लेट्स सी, मैं साथ के साथ अपडेट्स देते रहता हूँ। अगर आप लोग मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लेंगे, सो यू विल गेट टू नो द लाइव ट्रेड्स आई समटाइम्स गिव। अब जैसे एक लाइव ट्रेड है, देखो यूएसडी ऊपर को मूव कर रहा है, पर यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। जो थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जिनके थोड़े से बड़े अकाउंट है, वो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि आप रीटेस्ट का वेट करें, मार्केट को वापस आने दें। अब जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगी, सो लेट इट कम बैक टू इट्स सपोर्ट लेवल, देन वी कैन बाय sell GBP USD, Euro USD and buy USD CAD. So this was all for technical indicators. टेक्निकल इंडिकेटर्स का ये पार्ट 1 था। मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स का पार्ट 2 भी करूँगा। मेरे को कुछ दिन चाहिए, मैं रिसर्च करता हूँ। मैं आप लोगों को ऐसे ही बोलने नहीं आ जाता, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं प्रॉपर देखता हूँ कि मार्केट में कोई नई चीज़ तो नहीं है जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ताकि आप लोगों को इधर उधर या यू नो कहीं भी इधर उधर बेकार वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइज, दिस वाज ऑल फॉर टेक्निकल इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1। मैं टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 जल्दी डाल दूंगा। मैं इंडिकेटर्स पे बहुत एक अच्छी वीडियो करने वाला हूँ। लाइक मैं अभी सिर्फ दिखाऊंगा आपको, ये मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको इनको डिटेल में बताऊंगा कि इन इंडिकेटर्स का काम क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे आपकी ये बेस्ट ट्रेड्स लेने में हेल्प कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर देख रहे होंगे। अभी के लिए आप टेंशन मत लो। आपको लग रहा होगा यार पता नहीं क्या क्या करा हुआ है इसमें, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं ये ट्रायंगल यहाँ पे ये क्या बनाया हुआ है। ये सब कुछ मैं कवर करूँगा। चार्ट पैटर्न्स और कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे मैं अलग से वीडियो करूँगा, डिटेल्ड वीडियो करूँगा। वो भी मैं आपको इतनी डिटेल में बता दूंगा कि उसके बाद आप देखते ही समझ जाया करोगे, वो ये तो ये वाला पैटर्न बन रहा है, ठीक है। जैसे ही अब आपको उसके बाद पैटर्न्स पे आप मूव कर जाओगे, आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे, पैटर्न्स पे मूव कर जाओगे, न्यूज़ देखने लग जाओगे, आप तब तक तो बहुत प्रॉफिट में जा चुके होगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा प्रैक्टिस करिए, अगले स्टॉक्स पे देखिए, कम से कम 10 से 15 स्टॉक्स एनालाइज करें, उस पर मार्क करें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड्स मार्क करें, पेपर ट्रेडिंग करें, चाहे डेमो अकाउंट खोल लीजिए, उस पर ट्रेड करके देखें। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। रियल अकाउंट पे सिर्फ वो लोग ट्रेड करें जो पहले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं ट्रेडिंग में, नहीं तो आप डेमो अकाउंट खोलिए एंड लेट मी नो द प्रॉफिट्स यू गॉट इन योर डेमो अकाउंट्स, या जो भी आपको अपने पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स दिख रहे थे। सो लेट्स सी यू सून गाइस, all the best and have a nice day or night, whatever you are watching the time frame in. Thank you.